नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह भूगोल विषय के साथ आज का प्रकरण है जनसंख्या वृद्धि। जैसा कि जनसंख्या वृद्धि के लिए कहा गया है, दो समय बिंदुओं के बीच किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि दो समय बिंदुओं के बीच किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। इसे हम या एक तरह से कह सकते हैं, किसी निश्चित क्षेत्र में दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार 102 करोड़ थी, और यही जनगणना थी, यही जनसंख्या 2011 में 121 करोड़ हो गई। अगर इन दो बिंदुओं, क्योंकि ये दो मतलब समय अंतराल है, जगह थी, समय के दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं के बीच में जनसंख्या की वृद्धि हुई 19 करोड़। यह जनसंख्या की वृद्धि है, या ऐसे कह दें जनसंख्या 19 करोड़ दो समय बिंदुओं के बीच में बढ़ गई। इसे हम जनसंख्या वृद्धि दर के रूप में कैसे प्रकट करेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर बराबर बढ़ी हुई जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि दर बराबर होता है बढ़ी हुई जनसंख्या। बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़। और 2001 की जनगणना में कितनी जनसंख्या थी? 102 करोड़। 19 करोड़ बटे 102 करोड़ गुणिते 100, क्योंकि प्रतिशत काहे पे निकाला जाता है? 100 पे। तो 100 यहां, अब इसे काट दें एक नेचुरली से, तो लगभग 17.64 के आसपास इसकी अंतर्गत एवरेज आता है। 17.64 व्यक्ति, 17.64% ऐसे लिखेंगे, प्रतिशत में लिखेंगे इसे। तो जनसंख्या वृद्धि दर बराबर होता है कि बढ़ी हुई जनसंख्या बटे उस क्षेत्र की जो उस वर्ष की जनसंख्या गुणिते 100 बटे 100। आइए काट करके निकालेंगे तो जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्त होती है। अब इसी कड़ी में हम कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर। प्राकृतिक वृद्धि, जैसा कि अब जानते हैं, दो समय बिंदुओं, मैंने वही कहा कि दो समय बिंदुओं के बीच जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच जो अंतर होगा वो जनसंख्या कह सकते हैं प्राकृतिक वृद्धि होगी। ठीक, जन्म दर और मृत्यु दर के मतलब बीच जो जनसंख्या बढ़ती है उसी को हम प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। इसी कड़ी में वास्तविक वृद्धि वृद्धि
जन्म दर, ऋण मृत्यु दर, धन अप्रवास, ऋण उत्प्रवास। वास्तविक वृद्धि में मतलब दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या मतलब जन्म दर व मृत्यु दर के अंतर के साथ अप्रवास और उत्प्रवास की भी गणना की जाती है। अब इसमें समस्या आएगी, अप्रवास और उत्प्रवास होते क्या हैं? जैसे अप्रवास, बाहर के देशों द्वारा लोग अपने देश में आकर के बसते हैं, बाहर के देशों द्वारा अपने देश में आकर के बस जाए, उसे हम अप्रवास कहते हैं। और उत्प्रवास, अपने देश के लोग बाहर जाकर के बस जाए, यानी भारत के लोग बाहर के देशों में जाकर बसते हैं, उसे हम उत्प्रवास कहते हैं। और मतलब विभिन्न देशों के लोग भारत आकर के बस जाए तो अप्रवास कहते हैं। इस तरह वास्तविक वृद्धि दर बराबर होती है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर के साथ साथ अप्रवास और उत्प्रवास की भी गणना की जाती है। ठीक, धनात्मक चल रही है, धनात्मक वृद्धि, इसमें जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। धनात्मक वृद्धि तब होती है जब दो समांतरालों के मतलब बीच दो यानी दो समय बिंदुओं के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए तो धनात्मक वृद्धि होती है। ऋणात्मक में ऋणात्मक वृद्धि में इसमें जन्म दो समय बिंदुओं के बीच जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए। जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, जनसंख्या की वृद्धि जो है वो ऋणात्मक हो जाती है। इसी में कड़ी में हम अब जनसंख्या परिवर्तन के घटकों की चर्चा करेंगे। जनसंख्या के परिवर्तन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? जनसंख्या परिवर्तन घटक नंबर 1 जन्म दर, नंबर 2 मृत्यु दर, नंबर 3 प्रवास। तो हम जन्म दर की चर्चा करेंगे। जन्म दर एक वर्ष की अवधि में प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जीवित बच्चों की संख्या यानी जन्म दिए हुए गए जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। जन्म दर बराबर होता है जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म
किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, और किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य, वर्ष के मध्य, वर्ष के मध्य जनसंख्या, जनसंख्या यहां गुणते 1000, ये हुआ। यानी एक वर्ष में मतलब थी 1000 ईस्वियों पर कितने जीवित बच्चे जन्म लिए, और क्षेत्र विशेष उस मध्य उसके समय में कितनी जनसंख्या थी, उस मध्य में उस समय कितनी जनसंख्या उस क्षेत्र में मौजूद थी। तो जो जन्म लेने वाले बच्चे होंगे उस संख्या में जुड़ जाएंगे, तो जनसंख्या दर यानी जन्म दर हमें पता चल जाएगी। इसी में मृत्यु दर की कड़ी में, मृत्यु दर एक ही अवधि में 1000 लोगों के पीछे मरने वालों की कुल संख्या मृत्यु दर कहलाती है। यानी मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या, उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुणते 1000, गुणते 1000। अब ये मृत्यु दर किसी क्षेत्र विशेष के सामाजिक उन्नति एवं आर्थिक विकास के स्तर से ही निर्धारित होती है। यानी मृत्यु दर में आर्थिक उन्नति और सामाजिक स्तर कैसा है, इस आधार पर पता चलता है कि वहां मरने वालों की संख्या कैसी है। अगला नंबर है प्रवास। प्रवास में लोगों का अपने उद्गम स्थान से, अपने मूल स्थान से गंतव्य स्थान पर जाकर के बसना ही प्रवास कहलाता है। यानी अपने जहां जन्म लिए हैं वहां से कहीं अन्य विशेष दूसरे स्थान पर चले जाए काम के लिए या अन्य कामों के, वो कह सकते हैं किसी कह सकते हैं कि स्थान विशेष को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा करके बस जाना ही प्रवास कहलाता है। प्रवास के मूल 2 कारण हैं। एक तो भौतिक दूरी तय करना, प्रवास में मूल कारण क्या है, भौतिक दूरी तय करना, यानी अपने जन्म स्थान से कहीं दूसरे गंतव्य स्थान तक जाना। और दूसरा रीजन इसी में आता है आवास में परिवर्तन कर देना, आवास में परिवर्तन। मैंने इसी में कहा कि ये जो है कई कैटेगरी की हो सकती हैं। प्रवास तो अस्थायी भी होता है और अस्थायी भी होता है। जैसे दैनिक प्रवास, दैनिक में एक दिन में जैसे अपने घर से बाहर निकले और परिवहन के माध्यम से दूसरे स्थानों पर जाएं, काम करें, शाम को पुनः घर वापस आ जाएं, तो दैनिक ये प्रवास कहा जाता है। और साप्ताहिक में कि अगर हम अपने जिला मुख्यालय की ओर चले जाएं, जैसे मान लिया जाए कोई दूर गांव में बसा हुआ व्यक्ति है, वो अपने जिला मुख्यालय चला जाए, दूरी अधिक होने पर या यातायात के साधन का अभाव होने के कारण वो 6-7 दिन वहां रुक जाए, काम करके फिर वापस चला आए। इसी क्रम में मासिक यात्रा थी, अगर एक वर्ष के लिए वो कहीं बाहर चला जाए या ऋतु परिवर्तन के हिसाब से कहें, ऋतु अगर बदल रही है, हमारे यहाँ खेतों में काम नहीं है, तो खेतों का काम नहीं है तो बाहर चला जाता है काम करने के लिए, और वहां एक ऋतु तक वहां रहता है, उसके बाद वापस चला आता है, इसीलिए ऋतु प्रवास के रूप में जाना जाता है। या
एक वर्ष के लिए कहीं बाहर अन्य मतलब क्षेत्रों में चला जाए तो ये सब के सब कह सकते हैं कि अस्थायी हैं। ये प्रवास मतलब जाते हैं लोग, वहां से चले जाते हैं। लेकिन जो मूल रूप से स्थायी है, जैसे कह सकते हैं वाय प्रवास में, यानी अप्रवास और उत्प्रवास जैसे काम होते हैं। यानी कुछ लोग अप्रवास करते हैं, यानी अन्य देशों से अपने देश में, यानी भारत जैसे विशाल देश में आकर के बस जाते हैं, इसे कहते हैं अप्रवास। ये अस्थायी होते हैं। उत्प्रवास भारत से दूसरे देशों में जाकर के बस जाना, जैसे भारत से अमेरिका जाके बस जाए, इंग्लैंड जाके बस जाए, ब्राजील बस जाए, ऑस्ट्रेलिया में जाके बस जाए, ये क्या है? उत्प्रवास है। तो जब ऐसा कार्य करेंगे तो ये क्या होंगे? अस्थायी होंगे प्रवास। कुछ प्रवास आंतरिक भी होते हैं, यानी गांव से नगर की ओर चले जाते हैं, या गांव से गांव की ओर, यानी अपने मूल गांव को छोड़ करके दूसरे गांव की ओर चले जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं नगर से गांव की ओर आते हैं, नगर की हवा उन्हें अच्छा सूट नहीं करती तो लोग गांव में चले जाते हैं अपने मूल पैतृक निवास पर। इस तरह, या नगर से एक नगर को छोड़ करके दूसरे नगर की ओर लोग पलायन कर जाते हैं। इस तरह भी प्रवास होता रहता है। लेकिन प्रवास का जो मूल कारण है, वो सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है, और प्राकृतिक आपदा है, महामारी है, आतंकवाद है। जब भी लोग प्रवास करते हैं तो सबसे बड़ा रीजन बल्कि उभरता है बेरोजगारी। यानी अगर रोजगार नहीं है तो लोग अपने भोजन के लिए, अपने आजीविका के लिए अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान को चले जाते हैं। इसी में, और आपदा भी इसी में कड़ी में है, और महामारियां तो मतलब अपने गांव को छोड़ करके लोग जंगलों में चले जाते हैं, अपने मतलब क्या कहते हैं संगी सहपाठी को छोड़ करके अकेले बिल्कुल जंगल में निवास करने चले जाते हैं महामारियों से बचने के लिए। और आतंकवाद, जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ जाने के कारण वहां के लोग, वहां के कह सकते हैं कुछ लोग छोड़ करके दक्षिण भारत, या कह सकते हैं उत्तर भारत के अन्य प्रदेशों में आकर के बस गए। यह धार्मिक कट्टरता, या कह सकते हैं मतलब आतंकवाद के डर यानी भय से भी लोग प्रवास करते हैं। धन्यवाद।